जी बोलिए, कौन बात कर रहे हैं? ऊंचा बोलिएगा। दानिश बात कर रहा हूँ मुजराबाद से। जी जी फरमाइएगा दानिश। मैडम मैं लामा साहब से पूछना था, बहुत परेशान हूँ। एक तो शादी की उम्र हुई है, जो भी रिश्ता आता है वो इनकार करके चले जाते हैं। तो प्लीज कोई ऐसी कोई वजीफा मुझे बता दे कि जल्दी शादी हो जाए। उम्र क्या है आपकी? उम्र 27 हो गई है मेरी। 27। तो आपके रिश्ते को इनकार करके चले जाते हैं? जो भी आते हैं इनकार करके जा रहा है। ये पीछे दो साल हो गए हैं। 2 साल? तो आप जॉब करते हैं, काम करते हैं? जी जी मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, और दूसरा मुझे बताएं, देखने में प्यारे? जी देखने में भी प्यारे? नहीं है तो माड़ा सा। माड़ा सा? क्या कह रहे भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं कमजोर है तो दिखने में सही हूँ, कमजोर थे थोड़ा सा, लेकिन है सही हूँ। सही हूँ, कमजोर हूँ थोड़ा सा? भाई क्यों अपने में खामियां निकाल रहे हो इतनी, क्या हो गया? अच्छा, मैंने देखा तुम्हारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, इसीलिए रिश्ते जा रहे हैं, और कुछ नहीं। जैसे भी हो ना, अल्लाह ने बनाया, बस कॉन्फिडेंट रहो, सीरियसली। बाकी तो हमारे जो है ना मौजूद मेहमान बताएंगे। मेरी नज़र में इंसान अच्छा होना चाहिए, पता नहीं रिश्ते कि तुम खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो। मैं इस पर अर्ज करता हूँ कि देखें, ये तो एक बात है ना कि कॉन्फिडेंस भी ना होना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो क्या हमारा सो के तो मासूम सा भाई है यार। मगर असल में सादगी है उस भाई की। बात यह है कि हमारे यहाँ हदीस में आता है कि आज़म निकाह ऐसा रहो, सबसे बेहतरीन निकाह है जो आसानी के साथ हो, सस्ता हो, महंगा ना हो, मसाइल ना हो, बोझ ना हो किसी दूसरे के ऊपर। जब वो आसानी के साथ होगा तो यकीनन वो शरीयत की रूह के मुताबिक है और उसमें बरकतें आएंगी। ये जो मेयार हमने दुनिया के बना लिया है ना, अब देखो ना, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, इन यकून फ़ुक़रा, अगर फ़कीर है निकाह के वक़्त तो घबराए ना इस फ़कीरी से, युग़निहुमुल्लाह, अल्लाह गनी कर देगा। सैयदा फ़ातिमा की जब शादी हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास क्या था? एक ज़रा थी जंग जिसके साथ लड़ते थे और दिफा करते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाकर आप हज़रत उस्मान को जो है वो दे। उन्होंने उसके पैसे भी दिए और ज़रा भी वापस कर दी। मगर सर ये भी तो देखिए, सामने हज़रत अली, क्या शख्सियत। फिर हम मानने वाले भी तो उन्हीं के हैं ना, ये भी तो देखो ना। हम जब उनके मानने वाले हैं तो उनकी सीरत पर किसने चलना है? सीरत पर चलने के लिए कोई और है, हम सिर्फ नाम ले, यही मैं कह रहा हूँ। अब ऐसी शख्सियत तो मतलब थोड़ी सी छाव भी नहीं मिलती ऐसे किसी बंदे में। अब तो सिर्फ ये बस पैसा, गाड़ी, हम तो दौलत देखी जाती है, कदमों के खाक के बराबर नहीं। मगर आज भी ऐसे रिश्ते हैं, उलमा यकीन माने कि हम ऐसे दोस्तों को जानते हैं कि जिनको जुमा के खुतबा के बाद करीब बुलाया गया, और करीब बुलाकर खतीब साहब कहते हैं, बेटा मैं आपका फलां लड़की के साथ निकाह कर रहा हूँ। अच्छा? और उसको इससे पहले पता ही नहीं, और वो रिश्ता कामयाब चलता है, पूरी जिंदगी गुजर जाती है। असल बात सिर्फ यही है कि जब हम शरीयत से हट जाते हैं तो फिर हमारे लिए मसाइल ही मसाइल हैं। अच्छा, अब अगर ये भाई, मगर इस्लाम में रजामंदी का भी तो है ना कि आप लड़के से और लड़की से रजामंदी भी पूछे। मतलब आप कह रहे हैं ना, पता भी नहीं था लड़के को, उसको बस करा दिया। मगर ये मतलब नहीं कि जब उसको कहा गया कि आपका ये कर रहे हैं तो उसने इनकार कर दिया और जबरदस्ती हुआ। नहीं नहीं, जब उसको बता दिया है कि बेटा अब तेरा निकाह करने लगे हैं तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, हो सकता है वो कादी साहब को इनकार ना कर सकता हो, इसीलिए उधर से करवाया हो। देखिए मगर इजाजत का तो पैटर्न देखना चाहिए था। नहीं मैडम, जब तरबियत होती है ना बच्चों की तो सिखाया किसने? इस्माइल को आदाब फर्जंदी। इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी बाप रख रहा है, अंदाजा कर, ये तरबियत है ना। मसला यही है कि हमारे दीनी इदारों में तो शादी को भी छुरी बना दिया, जैसे गर्दन पे छुरी फिर रही हो। नहीं, ये तो इस भाई, ये जो भाई इसको तो आप रिश्ता के लिए कहें, ये तो छुरी फिरवाने के लिए भी तैयार है। ये तो बहुत सीधा था भाई। बहरहाल इसके लिए मैं एक हल बताता हूँ, ये रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ये दुआ कसरत के साथ ये भाई पढ़े, इससे शादी के रिश्तों के इनकार बंद हो जाए इंशाअल्लाह। इनका जल्दी रिश्ता हो जाएगा। और मूसा अलैहिस्सलाम जो निकल के फिरऔन के इलाके से निकलकर मदियन में गए थे, और मदियन में जाकर उन्होंने 2 बच्चियां जो खड़ी थी एक साइड पर अपना रेवट भेड़ों बकरियों का लेकर, और लोग जो है पानी निकाल रहे थे कुएं से और पानी पिला रहे थे, कॉर्नर में बेचारी शैम की खड़ी थी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो जाकर पूछा कि बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा कि हमारा भाई कोई नहीं, हमारा बाप बूढ़ा है, तो इनका बचा खुचा पानी हम बकरियों को पिलाते हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने
जर्री जवान थे अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने पानी निकाला और मुख्तलिफ रवायात में आता है कि 10 लोग उस पानी के उस डोल को निकालते थे। अकेले मूसा अलैहिस्सलाम ने खींचा पानी, पहले उनकी बकरियों को पिलाया और उनको फारग कर दिया, बेटा आप जाओ, और एक तरफ जाके बैठ गए और ये दुआ जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, रब्बे इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, अल्लाह जो भी तू मुझे अता कर दे मैं तो ज़रूरतमंद हूँ, मैं तो फ़कीर हूँ। ना उनके पास शादी है, ना बीवी है, ना घर है, ना घर वाली है। 24 घंटों के अंदर अंदर उन लड़कियां जब वापस घर गई शुएब अलैहिस्सलाम के पास, तो उन्होंने कहा कि बेटा आप आज जल्दी आ गई हो। तो उन्होंने कहा कि इसलिए कि वहाँ ऐसे ऐसे एक भाई हमें मिला, उसने हमें पानी निकलवा कर जो है बकरियों को पिलाया, हम जल्दी होगी। बाबा जान बड़ा ताकतवर कवि है, तो उन्होंने कहा जाओ उनको बुला कर ले आओ। तो अल्लाह ने उनमें से एक के साथ शादी भी मूसा अलैहिस्सलाम की करवा दी। तो ये भाई कसरत से पढ़े, इंशाअल्लाह बंदोबस्त फरमा। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि बंदिश हो जाती है, शादी होते होते रुक जाती है, किसी ने कराई होती है या कि कौन सी ऐसी बंदिश होती है खुद क्रिएट हो जाती है कुछ हमारे हरकतों की वजह से, हमारे अमल की वजह से। प्लीज़ इलेबरेट। देखें, ये तो कोई भी साहिब है, जैसे अभी भाई ने सवाल किया कि मेरा रिश्ता होते होते रुक जाता है या बंदिश है, ये तो चेक करने से है कि आया कि वो मुआशरती मसला है, उसकी तालीम का, उसकी तरबियत का, उसके लाइफ स्किल का, उसकी कॉन्फिडेंस का वो मसला है, या उसके रंगत का, चेहरे का, और इसी तरह उसकी सेहत का, उसके जवानीपन उम्र का क्या मसला हो सकता है, ये भी चीज़ देखने वाली है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रूहानियत में नज़र-ए-बद है, हसद है, जादू है, जिन है, शैतान है, कुछ ऐसे असरात भी हैं। अगर कोई रिश्ता होते होते इस तरह की शक्लें, इस तरह की सूरत बन जाए, मसलन रिश्ता देखने से पहले जो ही वो बच्ची रिश्ते के लिए तैयार है, बच्चा भी रिश्ते के लिए तैयार है, जो ही रिश्ता आता है उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। ये पक्की बात है कि उसको हसद या नज़र-ए-बद या जादू है, ये पहचान। हाँ, ये पहचान। दूसरे नंबर पे ये है कि जिस दिन रिश्ता देखने वाले वो रिश्ते मेहमान आ रहे हैं, उस दिन बच्ची बीमार हो गई। ये भी हो सकता है कि जो बच्ची बीमार होगी, मसलन बुखार हो गया, अब बनाव संगार में भी मसाइल बन रहे हैं, कपड़े पहनने में भी मसाइल बन रहे हैं। तीसरी शक्ल ये भी हो जाती है कि बस औक़ात बच्ची अच्छी पढ़ी लिखी है, तालीम याफ्ता है, तरबियत याफ्ता है, बच्चा भी पढ़ा लिखा है, जो ही वो मेहमानों के सामने कोई चाय रोटी और इसी तरह कोई खाना पीना पेश करता है और वो उससे कुछ बुला के बात करते हैं और उससे कंपनी लेना चाहते हैं, वो कंपनी उस तरह नहीं वो दे पाती जिस तरह देनी चाहिए। हो सकता है उसकी ज़बान की बंदिश हो जाए, हो सकता है उसकी कलर स्कीम में कोई मसला आ जाए। मसलन बाद दफ़ा ऐसे भी केस हमारे पास आते हैं कि बिल्कुल बेआईनी उसी दिन जिस दिन रिश्ता देखने वाले आ रहे हैं उस दिन बच्ची के चेहरे की जो ना वो चेहरे की रंगत ही बदल गई, कुछ दाग दाने नूर चला गया। या इसी तरह ये है कि बस औकात ये है कि 2-3 कपड़े अच्छे उसने सिलाई किए थे, लेकिन उनमें से वो कपड़ा ज़िद से वो बच्ची पहन लेती कि जो कपड़ा आम फ़ाहम और आम आँखों को लगने वाला नहीं। ये होता है, हमें पता चलता है कि यार इसकी कितनी पसंद अच्छी थी, लेकिन ये कि आज इसने जो कपड़े पहने बिल्कुल इसने ख्याल नहीं किया, बिल्कुल ख्याल नहीं किया। और बस औक़ात ये करवाया जाता है, यानी उसकी तवज्जो इधर उधर करवा के तो वो कपड़े पहनाए जाते हैं जो कपड़े बेरौनकी दिखाए होते हैं। हाँ जी, बेरौनकी चेहरा है। इसी तरह बस औक़ात ऐसा भी होता है कि उस वक़्त बेआईनी ही उसी वक़्त जिस वक़्त मेहमान घर में इन होते हैं उस वक़्त उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। उस वक़्त उसको जो है ना वो बस औक़ात ऐसी तबीयत में बेचैनी एंजाइटी पैदा हो जाती है। अब गुस्से आने से भी बंदे की ना बस औक़ात शक्ल सूरत बदल जाती, बंदे की खुशी वो गमी में बदल जाती, बंदा फ़ौरन जज कर लेता है। अब देखें, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी एज को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो आपके लिबास को देख रहे हैं, यानी रिश्ता देखने वाले। कुछ लोग ऐसे हैं चाल को भी देख रहे होते हैं, चारों तरफ तालीम और तरबियत को देख रहे होते हैं। बच्चों को चाहिए कि जिस वक्त रिश्ता देखने के लिए आए अपनी तालीम और तरबियत का पूरा प्रॉपर असर अपने मेहमानों के ऊपर डाले, अपने लिबास का पूरा प्रॉपर उसके ऊपर असर छोड़े। इसी तरह अपने साथ मिल बैठने की कंपनी का पूरा असर डाले, तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ ये कोई बंदिश भी हुई ना जादू वाली भी, अल्लाह के हुक्म से ये टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं। आज हम बात कर रहे हैं बच्चों की शादी के लिए जो वज़ाइफ है वो उनके ऊपर। आप कॉल भी कर सकते हैं। ब्रेक के बाद मिलते हैं।